हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों लिखा मानव हृदय से संबंधित प्रश्नोत्तर। दोस्तों यह क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है। हम बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन छाट कर लाए हैं आप सभी के बीच में। तो दोस्तों आपके अपने प्रिय चैनल Y1 आनंद में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों चलो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता। दोस्तों यह पूछा गया है कि दोस्तों शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी आराम नहीं करता। जैसे दोस्तों हम लोग किसी कार्य को करते रहते हैं तो हमें थकावट महसूस होने लगती है। तो दोस्तों शरीर के अंदर ऐसा अंग भी होता है जो कभी विश्राम नहीं करता। रात में भी उसका कार्य रहता है, दिन में भी 24 घंटा उसका कार्य रहता है, लेकिन कभी भी दोस्तों थकता नहीं है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है मांसपेशियाँ, तंत्रिकाएं, जीभ, हृदय। तो दोस्तों अगर यह क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हृदय। दोस्तों हृदय ऐसा अंग है जो हमेशा कार्य करता रहता है। अगर 1 सेकंड के लिए भी उसका कार्य बंद हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु तक भी हो सकती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हृदय और उसकी सॉरी दोस्तों नेट का प्रॉब्लम है। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कार्डियोलॉजी। तो दोस्तों कार्डियोलॉजी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी एन बोनार्ड ने पहला हृदय रोपण किया था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माइकल दी वैक्सी ने किया था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है और हमारा राइट आंसर हो जाएगा हृदय। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा हृदय। ईसीजी हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हृदय का काम क्या है। तो दोस्तों जो हमारे शरीर में हृदय पाया जाता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न का उत्तर आप सबको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो दोस्तों चलो चलते हैं, देखते हैं उत्तर क्या होता है, हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है। तो दोस्तों देखते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है। हमारा इनमें से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों डी सही हो जाएगा। दोस्तों लिखा है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो दोस्तों हमारा यही सही हो जाएगा, रुधिर को शरीर में विभिन्न अंगों में पंप करना होता है हृदय का मुख्य कार्य। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। तो दोस्तों आप सब सुने होंगे, लव का नाम सुने होंगे। यह ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा हृदय। तो दोस्तों हृदय जब अपना कार्य करता है तो शरीर से एक आवाज़ आती है जिस जैसे होता है लव डब, यही आवाज़ होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में
हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि एक मिनट में मानव का हृदय लगभग 72 बार धड़कता है। दोस्तों एक मिनट में 72 बार धड़कता है। तो दोस्तों एक बार धड़कने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यही पूछ रहा है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। 0.8 सेकंड हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों दे रखा है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। आप सभी लोग जानते होंगे कि मानव हृदय का वजन वेट 300 ग्राम होता है। कितना दोस्तों? 300 ग्राम का होता है हृदय। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि मानव के शरीर में कक्षों की संख्या कितनी होती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं चैम्बर्स हैं। चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों अगर यह क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा 4। दोस्तों देखिए, मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं, इसे बोलते हैं 4 होता है दोस्तों। जिसे पहला बोलते हैं दाया निलय, दूसरा बोलते हैं दोस्तों दाया अलिंद, उसके बाद दोस्तों तीसरे को बोलते हैं दाया निलय, बायां निलय। दोस्तों 4 होता है, दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद। दोस्तों नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों दे रखा है, मानव हृदय में कितनी वाल्व पाई जाती हैं। दोस्तों पता है आप सबको कि मानव हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर 4 चैम्बर पाए जाते हैं तो वाल्व की संख्या भी 4 होगी। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 4 वाल्व भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे दे रखा है, मानव रक्त संबंधी सारे साइंस के प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों सारे साइंस के प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। अब रक्त के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है। तो दोस्तों मानव का जो हृदय धड़कन की दर होती है वह क्या होती है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रति मिनट 70 से 80 बार। 70 से 80 बार हृदय धड़कता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है। दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 72। दोस्तों राइट आंसर 72 हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों है, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट, जिसे वाल्व बोलते हैं, वाल्व लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे हृदय में 4 वाल्व पाए जाते हैं। यह चारों वाल्व प्रतिदिन कितनी बार खुलती हैं, कितनी बार बंद होती हैं, दोस्तों यही पूछा गया है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1,00,000 बार। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला है, मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितनी होती है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है।
हमारा राइट आंसर हो जाएगा 80, 120, 120/80। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसा मत कहिएगा 80/120 दोस्तों, मत कहिएगा, यह रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। 120/80 दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा धमनियों की हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 17 हो गया दोस्तों। 17 है रक्तचाप निम्नलिखित में से किसमें उच्च होता है। तो दोस्तों रक्तचाप सबसे ज़्यादा नीलय में होता है, नीलय में सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा नीलय आंसर सही हो जाएगा। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा अधुरिक तो दोस्तों सही हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। हृदय को दोस्तों उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। तो दोस्तों थायरॉक्सिन हमारा सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर अनुकंपित तंत्रिका दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट। निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। तो दोस्तों कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है, दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ों की धमनियाँ। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ों की धमनियाँ रक्त पहुंचाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। दोस्तों फुफ्फुस शिरा हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट भी करते रहिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला है फेफड़ों से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिकाएं को कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुस शिरा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, फुफ्फुस शिरा हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा नसें। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नसें हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त को प्राप्त करता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस खाली स्थान में दोस्तों 4 ऑप्शन दिया कि इस खाली स्थान में क्या होगा। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशुद्ध हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अशुद्ध। दोस्तों अशुद्ध हमारा सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्या है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से अंग पेसमेकर संबंधित है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हृदय। दोस्तों हृदय पेसमेकर से संबंधित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पेसमेकर का कार्य क्या होता है। दोस्तों पेसमेकर का कार्य क्या होता है, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ऑप्शन नंबर सी
दिल की धड़कन को प्रारंभ करना यह पेसमेकर का प्रमुख कार्य है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसको दोस्तों नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया, हमारा राइट आंसर हो जाएगा एस ए नोड, ऑप्शन नंबर ए। एस ए नोड हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हृदय यानी हार्ट की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया, हमारा राइट आंसर हो जाएगा च्यवन वाल्व। दोस्तों च्यवन वाल्व हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण कपाट। तो दोस्तों दोषपूर्ण कपाट हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय बंद होता है। तो दोस्तों मानव हृदय किस आवरण में बंद होता है, यह पूछा गया है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हृदय वरण। मानव हृदय हृदय वरण में बंद होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हृदय वंचित है, हृदय वंचित है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऐच्छिक पेशीय से। दोस्तों ऐच्छिक पेशीय से हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब मानव हृदय में वायुनिलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो दोस्तों हाँ, इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा महाधमनी। तो दोस्तों महाधमनी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलन आहार, पर्याप्त निद्रा और क्या होता है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। सही मात्रा में ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों, सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा एस्पिरिन द्वारा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एस्पिरिन द्वारा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिल का दौरा किस कारण होता है? दोस्तों दिल का दौरा किस कारण होता है? ऑप्शन नंबर 4 दिया कि दोस्तों चारों में से हमारा आंसर हो जाएगा हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हृदय में जब दोस्तों हृदय में रक्त की आपूर्ति होती है तो दिल का दौरा पड़ जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर महाधमनी। दोस्तों महाधमनी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों है निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखिए, सामान्य शंभु मसल जिसे बोलते हैं दोस्तों का वसा एक लिस्सीले पदार्थ का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण का प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या होता है? दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों हमारा चैनल Y1 आनंद
वाईवन आनंद। दोस्तों इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों हम ऐसी वीडियो आप सबके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।